जाओ रीत, ट्राई करके आओ। ये लहंगा कैसे जल गया? रोहित! ये कैसे जल गया? पता नहीं, मैं लेके जा रही थी, अचानक से आग लग गई। तुमने क्या है ना? क्या? ये लहंगा तुमने जलाना है? वो लहंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रोहित। मेरी वजह से? कैसे? तो मैंने कहा ना कि लोगों की नज़र लगेगी और लहंगा जल जाएगा, तो शायद वो नज़र लगने से ही जल गया। मुझे इसमें मत घसीटो। एक मिनट राघव, ये माचिस तुम्हारी जेब से गिरी है। इसका मतलब ये लहंगा तुमने जलाया है। जवाब दो, क्यों जला तुमने ये लहंगा? क्या राघव, ये रोहित क्या कह रहा है? तूने रीत के नए लहंगे को जला दिया? तो क्यों बेटा? वो जी मुझे नहीं पता है क्या तमाशा चल रहा है। मुझे ना लहंगा खरीदने में कोई इंटरेस्ट था ना जलाने में। मैं तो वहाँ बैठ के अपना काम कर रहा था। मुझे प्यास लगी, मैं किचन में पानी पीने आया, पानी पी के वापस जाके काम करने लग गया। पता नहीं ये सब कैसे है। अब तुम सबको मेरी सच्चाई का सबूत मिल गया। तुम जाओ। मेरे सामने और स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर राघव। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, ना ही तुम सिगरेट पीते हो, ना ही तुम पूजा पाठ वाले आदमी हो, और ना ही तुम्हें कोई शौक है रसोई में खाना बनाने का। ये माचिस आई कहां से तुम्हारे पास? ये तुमने अभी उठाई है, ये लहंगा जलाने के लिए। कॉलर छोड़ो मेरा, इस बात को बढ़ाओ मत। कॉलर छोड़ो मेरा। बात को तुम आगे बढ़ा रहे हो। तुमसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती ना। बकवास बंद करो। बकवास मैं कर रहा हूं या तुम कर रहे हो? तुमसे देखा नहीं जा रहा ना कि रीत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, अपना घर बसा रही है। तुम खुद तो कीर्ति से शादी कर रहे हो, लेकिन रीत के लिए चाहते हो कि उसके ऊपर हमेशा टैग लगा रहे मिस्टर राघव सूर्यवंशी की छोड़ी हुई वाइफ। तुम रीत को जेल में सड़ने के लिए छोड़कर आ गए, उसे डाइवोर्स के पेपर देकर के आ गए। खोल कर बताओ ना, और कितनी नफरत भरी है तुम्हारे दिल में रीत को लेकर के? हर बात में मुझे और रीत को घसीटना जरूरी नहीं है, और मैंने रीत के साथ क्या किया है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और ये सब बीच में लाने से तुम कोई महान आदमी नहीं बन जाओगे, ना तुम्हें कोई लिबर्टी मिल जाती कुछ भी बोलने की। क्या किया मैंने? बोलो क्या किया है मैंने? उसका अच्छा सोचने के अलावा और क्या किया है मैंने? उसका साथ देने के अलावा और क्या किया है मैंने? बोलो। अपनी पसंद को जबरदस्ती अपनी होने वाली बीवी पर थोपना, ये ख्याल रखना नहीं, दम घोटना कहते हैं इसे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो खुश नहीं है और बुरा आदमी मैं हूं? इतनी बार कहा रीत ने तुम्हें कि वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें फर्क ये पड़ता कि तुम्हारी जिद पूरी होनी चाहिए। उसने मुझसे कुछ कहा, मैंने उससे कुछ कहा, उसने मेरी बात सुनी। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? मेरी होने वाली बीवी है वो, मैं उसे जो चाहे पहनाऊं, मेरी पसंद। तुम उसे बताने वाले कौन हो कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं? मैं एक आम आदमी हूं और मुझे दिखाई दे रहा है ये सब लड़की की पसंद के खिलाफ हो रहा है, तो मैं क्यों ना बोलूं? आम आदमी?
चलो अब खुल के बात करते हैं राघव। कहां था ये आम आदमी जब तुम उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़कर आए? कहां था? तब उसकी फिक्र नहीं हुई? आज सडनली तुम्हें महान बनना है और उसकी फिक्र दिख रही है तुम्हें? बोलो कहां थे तुम तब? हर बार इस बात को बीच में लाना जरूरी नहीं है, और ये सब बोल के तुम अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते रोहित। कम से कम मैं किसी की मदद करके उसे अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता, तो तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। अरे कम से कम मैं तुम्हारी तरह लोगों को धोखा तो नहीं देता हूं। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है छोड़ के तो नहीं भागता हूं, उनके साथ खड़ा रहता हूं मैं राघव सूर्यवंशी। मैं कम से कम लोगों को दोस्ती और रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें मजबूर नहीं करता कि वो मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से पिए, मेरे हिसाब से कपड़े पहने। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास सब। रोको इन दोनों को, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैं? क्या बचपना है? छोड़ो एक दूसरे को। शादी करने जा रहे हो ना, तो कम से कम लड़की की पसंद और नापसंद का पता करना सीखो। अरे तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान होगे जो मुझे शादी पे लेक्चर देगा। अपनी शादी तो तुमसे संभाली नहीं गई, आए पड़े मुझे ज्ञान देने वाले। बस बहुत हो गया राघव, आपको मेरा मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूं जो मुझे आपका सहारा चाहिए। I'm sorry, मैंने अनजाने में शायद अपनी हद पार कर दी। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो खत्म करते हैं इस बात को यहीं। रोहित, ये शॉपिंग भी बंद करते हैं, और तिवारी जी आई एम सो सॉरी, आपको इस लहंगे के पैसे मिल जाएंगे। मैं कम से कम लोगों को दोस्ती और रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें मजबूर नहीं करता कि वो मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से पिए, मेरे हिसाब से कपड़े पहने। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास सब। ये क्या हो गया है राघव को? क्यों किया उन्होंने ऐसा? नया लहंगा जला दिया, रोहित का कॉलर पकड़ लिया, उस पर चिल्लाया। ऐसा कैसे कर सकते हैं राघव? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुमने देखा उसने क्या किया? उसकी वजह से पूरे घर में आग लग सकती थी रीत आज। रोहित, तुम प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? उसने वो लहंगा जला दिया जो मैं तुम्हारे लिए पसंद करके लाया था रीत। तुम्हें सबका मतलब समझ आ रहा है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि राघव ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है रीत तुम्हारे और राघव के बीच में? तुम्हें उसकी फिक्र क्यों खत्म नहीं होती है? क्यों उसे तकलीफ में देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते रीत? क्यों वो इंसान हमारे बीच में ना होकर के भी बार बार हमारे बीच में आ रहा है? ये सब क्या है रीत? रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? वो मुझे बताएगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी को क्या पहनाऊं, उसके साथ कैसे रहूं, क्या करूं। तुमने देखा उसने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें गुलाम बनाना चाहता हूं। सीरियसली, गुलाम? प्यार करना गुलामी होता है क्या? नहीं रोहित, बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, हम दोनों एक होने वाले हैं, लेकिन तुम दोनों की फिक्र ही खत्म नहीं होने में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है हमेशा, जो कि हमारे बीच में ना होकर के भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस बहुत हो गया रोहित। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मत करो ना मुझसे शादी।